देखिए 2 मई की रात को दो बाइक सवारों के द्वारा सेक्टर 45 स्थित एक मकान के बाहर में कुछ गोलियां चलाई गई थी, जिसमें एक गुरुग्राम पुलिस के सिपाही को घायल हुआ था। इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित धाराओं में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें अभी तक कुल मिलाकर के 6 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका था, जिसमें से दो जो शूटर थे, जिनका की नाम गुरशेर और जसपाल था। ये दोनों ही पंजाब के तरन तारण जिला के रहने वाले थे। इनको पुलिस के द्वारा इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे वेपन रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा इनको फरीदाबाद रोड पर बंदवाड़ी के पास में लेकर के जाया गया था। वहाँ इनके द्वारा रिकवरी के दौरान 3 ग्लोक पिस्टल उठाई गई और अचानक से इनके द्वारा भागने की कोशिश पुलिस कस्टडी से की गई। और इस कोशिश के दौरान इनके द्वारा अंधाधुंध तौर पर पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है। अभी तक ऐसा सामने आई, करीब 8 से 10 राउंड है वहाँ इनके द्वारा फायर किए गए। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर गोलियां जान से मारने की नीयत से चलाई गई और पुलिस कस्टडी से भागने की नाकाम कोशिशों में इनके द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रिटेलिएट किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग से एक जो आरोपी गुरशेर है, उसकी गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो एक्यूज है वो जसपाल है, वो भी घायल है। उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। दोनों को ही पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहाँ मालूम हुआ कि जो गुरशेर है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई में ये गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें से एक गुरशेर की है वो मृत्यु हो गई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा स्पॉट पर की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की फोरेंसिक साइंस और अलग अलग जो टीमें हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उन टीमों के द्वारा स्पॉट का विजिट भी किया जा रहा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा। देखिए जो दूसरा एक्यूज है वो भी हॉस्पिटलाइज है, तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसका इलाज चल रहा है। तो उसके बाद में जैसी भी उसकी स्थिति होगी, उसको पुलिस के द्वारा दोबारा से जन इन्वेस्टिगेशन करके आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। कितने बड़े पुलिस कर्मचारी भी घायल बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो आरोपियों के द्वारा 8 से 10 राउंड करीब अंधाधुंध फायर किए गए हैं, इसमें एक पुलिस का सिपाही है नवीन, जिसको की गोली लगी है, वो घायल है। अभी उसकी शायद हालत खतरे से बाहर है। तो कुल मिलाकर के करीब 3 से 4 राउंड पुलिस की तरफ से फायर किए गए हैं और 8 से 10 राउंड है अभी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है। पुलिस की टीमें घटनास्थल पर ही है। तो 8 से 10 राउंड अभी तक ऐसा सामने आया कि उनके द्वारा इस मामले में पुलिस के ऊपर फायर किए गए। इनकी क्राइम हिस्ट्री क्या है? जो देखिए ये जो एक्यूज गुरशेर है, इसके खिलाफ पंजाब में एक अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर रजिस्टर है। दूसरा जो एक्यूज जसपाल है, इसके खिलाफ भी पंजाब में 2 केसेज एनडीपीएस के सहित अलग अलग सेक्शन के पंजाब में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। इनके द्वारा 2 मई को एक मकान के बाहर जान से मारने की नीयत से लगातार फायरिंग की गई थी। उस घटना में भी एक पुलिस का सिपाही घायल हुआ था। और आज सुबह करीब ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये घटना है, जब इनको रिकवरी के लिए वहाँ ले जाया जा रहा था। वहाँ इनके द्वारा जो ग्लोक पिस्टल छिपाई गई थी, वो इनके द्वारा अचानक से उठाई गई और भागने की नीयत से और पुलिस के वो जान से मारने की नीयत से इनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर स्टार्ट की गई। सोर्स ऑफ वेपन क्या है अभी उसके बारे में, क्योंकि ये जो एक्यूज है ये अभी ट्रीटमेंट में है, तो उससे वेपन सोर्स के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जैसे ही फैक्ट सामने आएंगे, जिसका भी ये नाम लेगा, उसके अकॉर्डिंग पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई जारी की जाएगी। इस गैंग से जुड़े रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम पुलिस हमेशा अपील करती है कि आप किसी भी गैंग या गैंगस्टर का नाम प्रमोट न करें, ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। और हम भी इसी कोशिश में हैं कि किसी भी गैंगस्टर या किसी गैंग का नाम अपने पुलिस की तरफ से प्रस्तावित नहीं किया जाए। क्या विदेश से कोई ऑपरेट कर रहा है? देखिए पूरा का पूरा जो मामला है, उसकी जो जांच है वो गहनता से पुलिस के द्वारा की जा रही है। अपराधी चाहे विदेश में बैठा हो चाहे देश में बैठा हो, हर अपराधी की जो जगह है वो जेल के पीछे ही है।